पाकिस्तान और इंडिया में जंग का माहौल बहुत ज्यादा गर्म है। लगता ऐसा ही है कि इंडिया एनी टाइम सून पाकिस्तान के अंदर कोई एक जगह चूज करेगा और उसको टारगेट करेगा। जो इंडियन लीडर्स इस टाइम चार्ट बोर्ड पे बैठे हुए हैं और ये डिसाइड कर रहे हैं कि किस जगह पाकिस्तान में जाके हमने अटैक करना है या किस जगह को टारगेट करना है। प्रोबेबली इनका प्रोग्राम यही है कि पाकिस्तान कश्मीर के अंदर ये स्ट्राइक करें, चाहे मिसाइल स्ट्राइक है, चाहे ड्रोन स्ट्राइक है या जेट के थ्रू सर्जिकल काइंड ऑफ स्ट्राइक करें। जो प्राइम टाइम के प्रोग्राम्स हैं उनको भी वॉच करें तो उसमें भी पूरे का पूरा चार्ट बोर्ड उन्होंने बनाया है। उसके ऊपर वो एक पूरी की पूरी जंगी प्लानिंग करके बैठे हुए हैं। एंकर्स भी फ्रंट लाइन वॉरियर बने हुए हैं। इसमें पाकिस्तान कह रहा है कि इसने जो है इंडिया ने पिछले 3 दिनों में पाकिस्तान के अंदर टेरर अटैक करने की कोशिश की गई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुल्करनैन ताहिर। पाकिस्तान और इंडिया में जंग का माहौल बहुत ज्यादा गर्म है। लगता ऐसा ही है कि इंडिया एनी टाइम सून पाकिस्तान के अंदर कोई एक जगह चूज करेगा और उसको टारगेट करेगा। प्रोबेबली अगर आप इंडियन मीडिया वॉच कर रहे हो और एट द सेम टाइम जो इंडियन लीडर्स इस टाइम चार्ट बोर्ड पे बैठे हुए हैं और ये डिसाइड कर रहे हैं कि किस जगह पाकिस्तान में जाके हमने अटैक करना है या किस जगह को टारगेट करना है, तो आपको बिल्कुल मालूम होगा कि ये पाकिस्तानी कश्मीर की बात कर रहे हैं। प्रोबेबली इनका प्रोग्राम यही है कि पाकिस्तान कश्मीर के अंदर ये स्ट्राइक करें, चाहे मिसाइल स्ट्राइक है, चाहे ड्रोन स्ट्राइक है या जेट के थ्रू सर्जिकल काइंड ऑफ स्ट्राइक करें। तो ये इनका अपेरेंट प्लान है जिसको इंडिया तो पूरा एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूरे का पूरा जंग का माहौल हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से पूरा बयान कर रहा है। अगर आप उनके इवन जो प्राइम टाइम के प्रोग्राम्स हैं उनको भी वॉच करें तो उसमें भी पूरे का पूरा चार्ट बोर्ड उन्होंने बनाया है। उसके ऊपर वो एक पूरी की पूरी जंगी प्लानिंग करके बैठे हुए हैं। एंकर्स भी फ्रंट लाइन वॉरियर बने हुए हैं इसमें इंडिया के एट द मोमेंट। और दूसरी जानब अगर आप आज का लेटेस्ट अगर देखें तो पाकिस्तान कह रहा है कि इसने जो है इंडिया ने पिछले 3 दिनों में पाकिस्तान के अंदर टेरर अटैक करने की कोशिश की गई है। कम से कम 7 डिवाइसेस ऐसी हैं जो इम्प्रोवाइज डिवाइसेस होती हैं, एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, वो पाकिस्तान ने पकड़ी हैं। इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये डिस्क्लोज किया है। तो इट मीन्स के 7 बम धमाके या मोर और लेस इसी तरह आप उसको 7 का फिगर दे लें या कम कर लें, मीन टेरर अटैक्स का पूरा प्लान किया होता है इंडिया ने, जो कि इन्होंने बस्ट किया है। और साथ के साथ जो इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइसेस हैं उसको कब्जे में लिया है, पकड़ा है। और इस सिलसिले में कितने लोग पकड़े हैं इसके बारे में जो है वो मोहसिन नकवी ने नहीं बताया। तो इट मीन्स कि इंडिया पूरी तरह से एक्टिव है कि पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म भी करो और दूसरी जानिब अटैक करने वाला मामला तो वो अपनी पब्लिक को सेटिस्फाई करने के लिए अपेरेंटली लग रहा है कि माइंड मेकअप कर चुका है। गोइंग बाय इंडियन मीडिया एज वेल, अदरवाइज सोर्सेज तो जाहिर है सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ही सोर्सेज होते हैं बाकी रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन में। तो 15 दिन का टाइम इंडियन मीडिया दे रहा है कि विद इन 15 डेज इंडिया जो है वो पाकिस्तान के अंदर कोई एक मुकाम चूज करेगा और उस पर अटैक करेगा। जो ज़्यादा प्रोपोगंडा चल रहा है अगेन वो लाइक पाकिस्तान की डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइक लश्कर तैयबा और उसी की ऑफशूट आगे जमातुद्दावा, जैश मोहम्मद, इनको लेके पूरे का पूरा प्रोपोगंडा इंडिया अपनी तरफ से है। और ख्याल भी यही है कि शायद इनके हवाले से, लेकिन ये तंजीमें बैन हैं और इंडिया क्लेम करता है कि इनके ट्रेनिंग कैंप मौजूद हैं इनसाइड। इस तरह का कोई वजूद नहीं है। पाकिस्तान कई मरतबा ऑफर कर चुका है कि अगर आपको कहीं लगे कि कोई ट्रेनिंग कैंप आज़ाद कश्मीर में मौजूद है इन ऑर्गेनाइजेशन का या किसी और मिलिटेंट ग्रुप का, आप इंडिपेंडेंट जो है ऑब्जर्वर भेज दें, इंडिपेंडेंट जो है मॉनिटर्स भेज दें, आके वो चेक कर लें क्या सीन है। इस हवाले से माजी की बातें हैं लेकिन इंडिया कभी इसमें प्रूव नहीं कर पाया। अब बात यहाँ पे ये आएगी कि क्या इंडिया इससे अचीव क्या करेगा अटैक करने के बाद। दो तरह से इस टाइम पाकिस्तान के सर्कल्स में, पॉलिटिकल सर्कल्स में और अदरवाइज भी ये बात चल रही है
कि इंडिया अगर चूज़ करता है अटैक करना पाकिस्तान पे, ऑलरेडी मैं आपको बताता चलूँ लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो सीज़ फायर था, दैट इज़ नो मोर सीज़ फायर, फायरिंग शेलिंग स्टार्ट हो चुकी है। अगर इंडिया ने लो लेवल की जंग पाकिस्तान से लड़नी है तो उसका बेनिफिट इंडिया बता दे उसको क्या होगा। अपेरेंटली इंडिया क्लेम करता है कि भाई हम ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, यस है भी अपनी जगह पे, और दूसरी जगह हम प्रोग्रेस भी कर रहे हैं और अनहिंडर्ड है, मतलब कोई रुकावट भी नहीं है उसमें। तो भाई इंडिया इससे क्या अचीव करेगा? अगर पाकिस्तान के साथ वॉर कॉन्फ्लिक्ट में आता है तो सबसे पहले इंडिया की इकॉनमी नीचे जाएगी। अगर पाकिस्तान के साथ कंपेयर करें तो पाकिस्तान की इकॉनमी तो बमुश्किल संभल रही है। पिछले 3 साल में तो बिल्कुल पाकिस्तान की इकॉनमी बिल्कुल डाउन थी, बहुत तबाही मची हुई थी यहाँ पे। और ऑलरेडी हमारे यहाँ तो पिछले 1 साल में आप उठा के देख लें, 1000 से ज़्यादा टेरर अटैक्स हैं और ज़्यादातर सिक्योरिटी एजेंसीज के ऊपर हैं। तो पाकिस्तान तो लिविंग विद इट सीख गया है, हैज़ लर्न टू लिव विद इट। क्या इंडिया कैन अफोर्ड इट? वॉर कन्फ्लिक्ट में जाना आसान होता है, उससे निकलना मुश्किल होता है। सबसे पहले जो हिट चीज़ होती है वो आपकी इकोनॉमी होती है। कैन इंडिया अफोर्ड इट? जो पाकिस्तानी सर्कल्स हैं उनका ख्याल यही है कि इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता, और ये सिर्फ और सिर्फ धमकी की हद तक है सारा मामला है, और अपनी आवाम को सेटिस्फाई करने के लिए कि हम बब्बर शेर हैं। जिस तरह इन्होंने 2016 और 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक्स किए इनसाइड पाकिस्तान, क्लेम किया कि ये नहीं, और उसके बाद सारा मीडिया धमाल डालना शुरू हो गया, जी हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। क्या इसी पैटर्न पे इंडिया करेगा? लग यही रहा है कि यही पैटर्न होगा। इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता जंग, और जंग में आता है तो सबसे पहले उसकी इकोनॉमी जो है वो फारिग हो जाती है, और इंडिया ये अफोर्ड नहीं कर सकता। मर्जिंग इकोनॉमी है इंडिया की, तो किधर जाएगा? कुछ ऑलमोस्ट कोई 5 ट्रिलियन के करीब इसकी इकोनॉमी है, तो कोई मैच नहीं है उसकी इकोनॉमी का विद द नेबरिंग कंट्रीज। तो कैन नॉट अफोर्ड इंडिया, बिल्कुल नहीं। तो खाली बढ़के होंगी और छोटी मोटी ये LOC के ऊपर जो म्यूज़िक चलता रहेगा, और फिर जैसा ही है कि इसी तरह का कोई ड्रोन अटैक और इस टाइप का छोटा मोटा ये करेंगे, और उसको बढ़ा के ऐसे पेश करेंगे कि पूरा पाकिस्तान उन्होंने जो है जिस तरह अपने कब्ज़े में ले लिया है। तो ये इनफैक्ट 5th जनरेशन वॉरफेयर है, वही मीडिया वॉर है, और यही चलेगी अपेरेंटली। लग तो ऐसा ही रहा है। थैंक यू।